गुज़श्ता रात इस हुकूमत ने एक बड़ी वारदात डाली है और रात की तारीकी में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। वही नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो इमरान खान जारी करता था, तो हुकूमत तनकीद करती थी कि इमरान खान ने इस हुकूमत को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कभी भी जारी ना हो पाता अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पाकिस्तान में मौजूद होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। मलिक रियाज उनमें से एक हैं, शहजाद अकबर उनमें से एक हैं। फिर फराह घोगी से मुताल्लिक हमने आपको बताया था, ये भी बात की थी कि बुशरा बीबी भी किसी स्टेज के ऊपर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं। और फिर इंपॉर्टेंट नाम जो कल से गर्दिश कर रहा है वो परवेज़ खटक है, जो साबिक वज़ीर दिफा है। क्या वाकई इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं? फिर ये जो 14 रोज़ का रिमांड बढ़ाकर 30 रोज़ तक किया गया है, इसकी बुनियादी वजह क्या इमरान खान को 30 रोज़ तक अंदर रखना है? कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और वो मुलाकात हुई चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रात इस हुकूमत ने एक बड़ी वारदात डाली है और रात की तारीकी में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। वही नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो इमरान खान जारी करता था, तो हुकूमत तनकीद करती थी कि इमरान खान ने इस हुकूमत को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है। लेजिस्लेशन नहीं हो रही, पार्लियामान के अंदर कानून साजी की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया जाता था। लेकिन क्या वजह है कि इस हुकूमत ने सबसे पहले तो नैब तरमीमी बिल पास किया। उस बिल को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। 26 मई 2022 को जब वजीर कानून ने पार्लियामान में तकरीर की, तो यूँ लगा कि जैसे नैब एक काला कानून है, नैब के तहत जो कुछ हुआ वो सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल थी। नैब के ज़रिए से इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को चुन चुन कर पकड़ा, जेलों में डाला, ट्रायल की सतह के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाता था, इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर गिरफ्तार किया जाता था, विक्टिमाइज किया जाता था, 3-3 महीने तक अंदर रखा जाता था। लेकिन यूँ लगा कि जैसे इस हुकूमत ने आके एक मिसाल सेट की है कि जिसमें ये तासुर मिल रहा है कि अब कोई भी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को विक्टिमाइज नहीं कर सकेगा, नैब को विच हंटिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन गुज़श्ता रात इसी हुकूमत ने, जिसे कहते हैं ना थूका चाटना, आईजी पंजाब के कहने की तरह से, इस हुकूमत ने पहले तो कानून साजी की, नैब तरमीमी बिल मंजूर कराया, फिर इमरान खान की रविश पर चलते हुए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर करा लिया और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसके लिए जो वारदात डाली गई वो ये कि 17 जुलाई तक जो कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया था, उसको रातों रात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जाहिर है अगर जो असम्बली की सिटिंग है वो कंटिन्यू हो तो फिर ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले उस सिटिंग को अर्जन किया गया और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अर्जन किया गया और उसके बाद ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। अब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है वो 26 मई 2022 को मंजूर किए गए कानून से कैसे मुख्तलिफ है? उस कानून में नैब लॉ के अंदर जो 90 रोज़ का जिस्मानी रिमांड था उसको कम करके 14 रोज़ तक महदूद किया गया था। अब इस 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को जो नैब तरमीमी बिल के अंदर मौजूद था, इसको बढ़ा के 30 रोज़ तक कर दिया गया है। वो नैब तरमीमी बिल जिसके अंदर चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महदूद किया गया था, इसमें चेयरमैन नैब को ये इख्तियार दे दिया गया है कि तफ्तीश में अदम ताउन पर चेयरमैन नैब वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। यानी जो गिरफ्तारी का इख्तियार है वो चेयरमैन नैब को फराहम कर दिया गया है। इससे तासुर ये मिल रहा है क्योंकि इमरान खान के 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस नैब में लगे हुए हैं। पहला केस तोशा खाना केस है, दूसरा केस जो ओपन एंड शट केस कहा जा रहा है वो अलकादे ट्रस्ट केस है। जो पहला केस है तोशा खाना केस, जिसमें इमरान खान की जो पिटिशन है उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट समाअत भी हुई है और उसमें तासुर मिल रहा था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा और रिलीफ ना मिलने की सूरत में ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, जो तवक्कुआत के बरक्स हुआ, जिससे लग रहा था कि रातों रात जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगले ही रोज़ इमरान खान, क्योंकि तोशा खाना केस के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन की हुई है, तो शायद वहाँ से रिलीफ ना मिले और नैब उनको गिरफ्तार कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा रिलीफ दिया है, उसके मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस पर से स्टे को ख़त्म किया था, इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें तोशा खाना केस में स्टे को ख़त्म किया गया था, उस फैसले को कल अदम करार दे दिया है और ये कहा है कि इमरान खान और इस मामले के तमाम फरीकैन को सुनकर जो है वो फैसला किया जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ जो रिटन ऑब्जेक्शंस हैं वो इमरान खान ने दायर की थी और ये कहा गया था कि आमिर फारूक जो है
وہ ان پر उनको एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी केस के अंदर बेंच का हिस्सा ना हो। लेकिन उसके बावजूद ये रिटर्न ऑब्जेक्शंस आने के बावजूद आमिर फारूक की कोर्ट से इमरान खान को आज बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या वाकई इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं? फिर ये जो 14 रोज़ का रिमांड बढ़ाकर 30 रोज़ तक किया गया है, इसकी बुनियादी वजह क्या इमरान खान को 30 रोज़ तक अंदर रखना है? और क्या इमरान खान को तकलीफ पहुंचाना है? इमरान खान को इसलिए नुकसान पहुंचाना मकसूद है क्योंकि अदालती तातीलात भी चल रही हैं, और फिर 30 रोज़ तक इमरान खान जब नैब की हिरासत में रहें, ट्रायल चले, तो ट्रायल तो रुक नहीं सकता, क्योंकि हमने नवाज शरीफ केस में और दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को उठाया गया, वो देखा कि नैब कोर्ट के अंदर ही जो वकला हैं वो भी पेश होते हैं, अदालत भी लग जाती है, ट्रायल भी रुक नहीं पाता है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो कंटिन्यू रखना 30 रोज़ तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि नैब के जो इख्तियारात जिनको कम किया गया था, अब उन इख्तियारात को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि इसकी तपिश या हिद्दत इमरान खान तक पहुँच सके। अब सोचने की बात यह है कि तोशा खाना केस के मामले में जो आज फैसला आया है, उसमें तो इमरान खान गिरफ्तार होते हुए फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर इमरान खान कैसे गिरफ्तार होंगे? दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो इमरान खान के अगेंस्ट है वो अलकादर ट्रस्ट केस है। और अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक हमने आपको बताया था कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं। मलिक रियाज उनमें से एक हैं, शहजाद अकबर उनमें से एक हैं। फिर फराह गोगी से मुतालिक हमने आपको बताया था, ये भी बात की थी कि बुशरा बीबी भी किसी स्टेज के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं। और फिर इंपॉर्टेंट नाम जो कल से गर्दिश कर रहा है और जिसने PTI के ख़िलाफ़ तबले जंग बजाया एक स्टेटमेंट दे के, और फिर PTI भी उसके ख़िलाफ़ आ गई, वो परवेज़ खटक है जो साबिक वज़ीर दिफा है और KP से एक हैवी वेट है जो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ा ये एक झटका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की सियासी मैदान में। तो परवेज़ खटक भी अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस का ताल्लुक कैबिनेट से है और कैबिनेट में जो लोग मौजूद थे वो ये गवाही दे सकते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह एक सील्ड एनवेलप को, बंद लिफाफे को काबीना से मंजूर कराया, वो दुरुस्त इक़दाम नहीं था। अब सोचने की बात यह है कि जो कुछ अभी हो रहा है इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है? नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कभी भी जारी ना हो पाता अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पाकिस्तान में मौजूद होते। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जब से इमरान खान की हुकूमत घर गई है और PDM सरकार बराजमान हुई है इक़्तिदार पर, तब से आरिफ अलवी साहब वेकेशंस के लिए भी अपनी फैमिली के हमरा किसी भी बैरून मुल्क दौरे पर नहीं गए। अगर हम ये देखें कि इमरान खान दौरे इक़्तिदार था तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कितना फ्रीक्वेंटली जाते थे, तो मुतअद्दिद बार हमने देखा कि वो अपनी फैमिली, अपने स्टाफ के हमरा वो बैरून मुल्क वेकेशंस के ऊपर छुट्टियाँ गुजारने के लिए गए। लेकिन ये बड़ी अनहोनी बात थी। दो लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के बड़े सहूलतकार समझे जाते हैं, एक उमर अता बंदियाल है और दूसरे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और उमर अता बंदियाल ये वो दो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी वेकेशंस तक को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने बैरून मुल्क दौरों तक को कुर्बान कर दिया इमरान खान के लिए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की अदम मौजूदगी में सादिक संजरानी साहब जो कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। वो कहते हैं ना कि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तो थे नहीं, ऐसे मौके पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ तो ये हुई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक फ़ैसला हुआ कि निगरान हुकूमत का फ़ैसला वो करेंगे, जो इलेक्शन शेड्यूल है वो प्रेसिडेंट नहीं जारी कर सकेगा बल्कि इलेक्शन कमीशन जारी कर सकेगा। ये कानून मंजूर कराया गया पार्लियामान से और अल्टीमेटली इस पर सिग्नेचर्स सादिक संजरानी साहब ने किए। आरिफ अलवी साहब होते तो शायद इसमें को रखना डालते या मामला वापस पार्लियामान को भेज देते। वो मंजूर तो होना ही था लेकिन उसको डिले कर दिया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कल का ये सदारती ऑर्डिनेंस है। इसका मतलब अगर ये समझा जाए कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अब छुट्टियों पर जाने पर राज़ी हुए तो इसमें उनकी मंशा, उनकी कंसेंट शामिल थी, क्योंकि उनको पता था, ये वो फोर्स ही कर रहे थे कि अगर वो जाएंगे तो पीछे से कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई या वारदात तो होगी, और वो हो गई। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी इस सारे मामले के अंदर ऑन बोर्ड थे और वो ये समझते थे कि अगर वो खुद अपने हाथ से ये करेंगे तो तासुर एक जाएगा और वो जाएगा कि चेयरमैन PTI के अगेंस्ट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इन तमाम तर कामों में मोहर तस्दीक सब की है, जो वो होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इसका एक रिएक्शन आना था। और आपको पता है कि जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं PTI के, वो तो नहीं छोड़ सकते, और फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की अच्छी खासी ट्रॉलिंग होनी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ हो रहा है उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी सेम पेज पे है, पाक फौज भी इस सारे मामले का बुनियादी हिस्सा है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और वो मुलाकात हुई चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से।
ساحر شمشاد مرزا وہی شخصیت ہے کہ جنہوں نے رپورٹڈلی اور ایلیجڈلی پاک فوج کے اندر جو ایک ملٹری کو ہے اس کا راستہ روکا، جو بغاوت کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، سازش ہو رہی تھی، اور 9 مئی معاملہ اس کو بام عروج پر پہنچ گیا۔ اس معاملے کے بعد جو ملٹری کو کی ایک سازش تھی، جو فوج کے اندر بغاوت کی سازش تھی، جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کا معاملہ تھا، اس کو بھی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ناکام بنایا، اور اس وقت ناکام بنایا کہ جس وقت چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب ملک میں نہیں تھے، اور ان کی ایبسنس میں انہوں نے وہ کام کیا کہ جو لائق تحسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا جو قد ہے وہ اس رجیم کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، فوجی رجیم کے اندر بھی اور پولیٹیکل رجیم کے اندر بھی، اور وہ سارے معاملے کے اندر بڑے آن بورڈ ہیں۔ تو کل یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یقیناً اس ملاقات کے اندر جو سیاسی عبور ہے وہ بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، آنے والا سیاسی منظرنامہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا، جو اکنامک سچویشن ہے، اکانومی ہے ملک کی، وہ بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، گرفتاریاں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، چیئرمین نیب کے جو اختیارات بڑھائے گئے ہیں، یہ کہنے میں کوئی امر بانے نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ سب آن بورڈ آ کے ہو رہا ہے، اس میں تمام تر ادارے، تمام تر سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں، اور آنے والے دنوں میں بہت سے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، اس میں کوئی مصلحت ہے، عمران خان کو نہیں گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن یہ تمام تر آثار یہ بتا رہے ہیں اس وقت تو نون لیگ، پیپلز پارٹی یا اتحادی حکومت جو 13 جماعتوں پر مشتمل ہے، اس کا تو کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو نیب کی کسٹڈی کے اندر ہے۔ یہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ نیب کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ نیب ایک بلیک لا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن نیب ختم تو نہیں ہو رہی، بلکہ اس نیب کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نیب جیسا ادارہ جب تک ہے تب تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن، لوگوں کی جو سیاسی وفاداریاں ہیں، وابستگیاں تبدیل کرنے کا معاملہ، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو پائے گا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ طاقتور حلقوں کے پاس اس طرح کا ایک ٹول ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ احتساب کمیشن، جو سیف الرحمان صاحب کا جو معاملہ ہے چیئرمین احتساب کمیشن کے طور پر، وہ کس نے بنایا، کیوں بنایا، یہ اب کوئی راز نہیں ہے۔ نیب جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا ہے، یہ کیوں متعارف کرایا گیا؟ اس وقت ایک طالع آزما ملک کے اوپر براجمان تھا، پرویز مشرف جس کا نام تھا، وہ اس لیے تھا کہ کاف لیگ بنوائی جا سکے، وہ اس لیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو توڑا جا سکے، نون لیگ کو توڑ کے کاف لیگ فارورڈ بلاک بنایا جائے۔ اب بھی اگر نیب کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو اس میں طاقتور حلقوں کی ایک بہت بڑی سے ہے، ان کا کنسنٹ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو کے اوپر نقب بندی کرنا، ان کو توڑ پھوڑ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی نہ کوئی ایسا ٹول ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے، بلیک میل کیا جا سکے۔ تو آج اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نوشتہ دیوار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، تو وہ ابھی ہوتا ہے، جلد یا بدیر عمران خان کی گرفتاری ہونی ہی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اس لیے نہیں ہونی کہ بہت پاپولر ہے، تو اس کے لیے 2018 کے انتخابات سے پہلے کا منظرنامہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، جس میں میاں نواز شریف بہت پاپولر تھے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور ان کو اور ان کی بیٹی کو بلا خوف، یعنی بجائے اس چیز کے خوف سے بالاتر ہو کے کہ خاتون کو گرفتار کر لیا جائے گا تو کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف کا ووٹ بینک بہت نہ بڑھ جائے، کیونکہ لوگوں کی سیاسی ہمدردیاں جو ہے ان کے ساتھ آ جائیں گی، لیکن کوئی ہمدردیاں نہیں ہوتی۔ پھر جب طاقتور حلقے سوچ لیتے ہیں کہ ان کا پتہ صاف کرنا ہے تو وہ کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی گرفتاری، کوئی پاپولیرٹی حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔